हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 7 की हिंदी मीडियम है ये त्रिभुज और उसके गुण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज और उसके गुण। तो उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो बराबर वाली त्रिभुज का क्या नाम होता है? सम, समान, सम त्रिभुज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? वो त्रिभुज जिसकी ये साइड और ये साइड यानी तीनों ही भुजा बराबर होंगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम समत्रिभुज। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हों? यदि हाँ तो उस ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा आपस में बराबर होती हैं। हम समद्विबाहु त्रिभुज के कोण में क्या संबंध होता है, आइए इसके क्रियाकलाप द्वारा जानते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज आपके सामने समत्रिभुज है। ये भुजा एक्स वाई और एक्स जेड दोनों बराबर है। देख रहे हैं, ये दोनों ये क्या है, बराबर हैं। तो आप क्या लेंगे, एक कागज द्वारा त्रिभुज बनाएं एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटें कि जिसमें एक्स वाई और एक्स जेड बराबर हों। अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाली एक त्रिभुज काटना है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए। क्या करना है आपको? मोड़ देना है, यानी एक्स वाले को मोड़ के जेड के ऊपर रख देना है। ठीक है, आप पाएंगे कि वाई और जेड दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। अतः हम दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं तथा यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। भुजा एक्स वाई और एक्स जेड को त्रिभुज एक्स वाई जेड की समभुजाएं कहते हैं। ये दोनों क्या हैं? समभुजा हैं, यानी बराबर भुजा। तो हम देखेंगे कि ये आपस में क्या है, एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। एक्स कोण जो है जेड कोण को ढक ले रहा है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो है इसके बराबर है, यानी कोण वाई जो है बराबर है कोण जेड के। ठीक है, तो जब इससे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समान वाले कोण सामने वाले कोण या सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में अगर उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण या सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है? कागज के एक त्रिभुज ABC काट लीजिए। ये काटा हमने, इसके कोण 1, कोण 2, कोण 3 नाम रख दीजिए। फिर कोणों को अलग अलग काट लीजिए। मान लीजिए इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा, इसको ऐसे काटा। ठीक है, कैसे ही काट ले सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से काट रखा है। अब इन तीनों कोणों को साथ में देखे गए चित्र के अनुसार रखिए। इस तरह से रखना है, सीधा रखना है, यानी जो कोण है वो नीचे आ जाए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या देखेंगे? इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि कोण 1, कोण 2, कोण 3, तीनों का जो सम है, हम देखेंगे कि इन तीनों कोणों को मिलाने पर एक सरल कोण बनता है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180। नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। तो आप देखिए, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आप इसको क्रियाकलाप द्वारा पहले खुद करें। ठीक है, यहाँ वीडियो को रोक दें और पहले खुद करें। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे, आपने क्या किया? 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचा, फिर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचा। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो वो बाहर की ओर चला जाएगा, तो ये पूरा त्रिभुज नहीं बनेगा। आप 3, 6, 7 का खींचिए, फिर 3, 6, 3, 2 का खींचिए। तो आप देखें कि किस में त्रिभुज बन सकता है और किस में नहीं। तो हम पाएंगे कि त्रिभुज हमेशा उस कंडीशन में बनेगा, उस शर्त में बनेगा। आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकते हैं जिनमें दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक था। देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर हम मान लीजिए दो भुजा को प्लस करते हैं तो कितना आएगा? ये 5। और तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा क्या है? 5। तो ये तो बराबर हो गए, तो यहाँ ये त्रिभुज नहीं बन पाएगा। ठीक है, और ये देखिए तीनों को देख लेना है।
अब आप कहेंगे कि 3 और 5 को प्लस करें, 3 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8, और ये दूसरी भुजा से बराबर है। मगर यहाँ तीनों ही कंडीशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगला देखिए, 5 और 2 को प्लस करें तो ये 7, 7 जो है तीसरी भुजा 3 से बड़ी है। मगर यहाँ जो पहला कंडीशन था वही सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, तो इसलिए ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगला देखिए, 3 और 6 को प्लस करें तो क्या आएगा 9। ठीक है, 9 जो है 7 से बड़ा है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग भुजाएं लेते हैं, ये चेक करने का तरीका है। 6 और 7 लेते हैं, कितना होगा 13। ये बड़ा है किससे, तीसरी भुजा, इसकी तीसरी भुजा क्या है 3। ठीक है, आगे और एक साइड और चेक करना है हमें, कौन सा 7 और 3, तो कितना हो जाएगा ये 10। 10 जो है बड़ा होगा 6 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों जो है, जो दो भुजाएं हम प्लस कर रहे हैं उनका जो योग है वो बड़ा आ रहा है उसकी तीसरी भुजा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस, या हाँ। इसमें क्या हो जाएगा नो, नहीं, ये त्रिभुज नहीं बन सकता। वैसे ही हम इसको भी चेक कर लेते हैं। पहले दो भुजाओं को जोड़ो, 6 और 3 कितना होगा 9। 9 जो है 2 से बड़ा है, ये तो ठीक है जी। अगला चलिए, 3 और 2 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, 6 बड़ा हो गया, तीसरी भुजा बड़ी होगी, तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया। जब यहाँ पे कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नो, नहीं। देख लेते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, इसकी तीसरी जो तीसरा कंडीशन उसको भी देख लेते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, 6 और 2 को प्लस करेंगे तो 8 प्लस हो जाएगा, बड़ा है 3 से। मगर यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया, तो गड़बड़ कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं हो गया। ठीक है, इस तरह की साइड वाले मान वाले त्रिभुज की भुजा त्रिभुज बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर सिर्फ इसमें ये हुआ। हमें कैसे पता लगाना है, हमें कोई भी साइडें दे दी जाए तो हमें ऐसे पता लगाना है कि उसकी दो भुजाओं को योग करें और वो तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दोबारा सुनिए, हमें कोई भी 3 साइड दे दी जाए तो हमें त्रिभुज का पता लगाना है कि ये जो साइडें दे रखी हैं, वो जो भुजाएं दे रखी हैं वो त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं। तो हमें क्या करना है, दो भुजाओं को योग करना है और देखना है कि क्या वो तीसरी भुजा से बड़ी है या नहीं। तो 3 बार करके देखना है इस तरीके से। ठीक है, तभी पता लगेगा, नहीं तो नहीं। अगर एक भी गलत आ गया तो वो त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्न त्रिभुज में कौन सा x का मान है, ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, हमने अभी पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है 180। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी कितना हो जाएगा 180। कोण ए क्या है x, कोण बी 50 और ये 60, कितना आया 180। x 110 और ये 180, तो x का मान कितना जाए, 180 में से घटा देंगे 110 तो x का मान 70। यहाँ देखिए, इसमें भी ऐसे करना है, कोण P, कोण Q, कोण R 180। तो कोण P कितना है 90 डिग्री है, कोण Q 30 है, कोण R x है। तो x का ही तो मान ज्ञात करना है हमें। तो कितना हो जाएगा 9 3 12 प्लस x 180। तो x का मान आ जाएगा 180 माइनस 120, x का मान 60। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 50, ये हो गया आपका 180। तो ये 2x 50 को इधर ये भी रहने देते हैं,
जब इधर लिख ही दिया तो ये 2x 180 में से घटा दीजिए 50, तो कितना हो जाएगा 130 बटे में 2 x का मान, तो कितना हो जाएगा ये 65 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, कह रहा नीचे दिए गए कोणों में से कौन से कोण का युग्म एक त्रिभुज के अंतकोण हो सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि त्रिभुज के अंतकोणों का योग जो होता है क्या होता है 180 होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहला क्वेश्चन देखिए, प्लस कर दीजिए 40 प्लस 70 प्लस 80, तो प्लस करके देखिए कितना आ रहा है ये 190। तो क्या ये कोणों का योग कितना होता है, हमें याद रखना है कि अंतकोण का योग क्या होता है 180, ये कितना है 190, तो पहला वाला हो गया नहीं। ठीक है, दूसरे वाले को प्लस करते हैं 20 95 डिग्री 65 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180, तो ये है, ये हो जाएगा आपका हाँ। ठीक है, तीसरा 45 डिग्री 55 डिग्री 80 डिग्री, तो इसका भी जो योग होगा वो कितना होगा 180, तो ये भी त्रिभुज है, हाँ जी है, क्योंकि इनके तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तीसरा प्लस कीजिए 35 जमा 45 जमा 50, कितना हो रहा है ये 130, तो हमें तो चाहिए 180, तो ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से, अगर आपको तीनों कोण दिए हुए तो उनको आप प्लस कीजिए और देखिए कि अगर 180 है तो वो त्रिभुज के बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।